मुजफ्फरनगर दंगों की जांच रिपोर्ट में सरकार को क्लीन चिट और अफसरों को दोषी ठहराए जाने पर राजनीति गर्मा गई है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की जांच कर रहे जस्टिस विष्णु सहाय आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में अधिकारियों की लापरवाही और इंटेलिजेंस की नाकामी को दंगा भड़कने की बड़ी वजह माना गया। आयोग ने 2013 में दंगों के वक्त मुजफ्फरनगर के एसएसपी रहे सुभाष दुबे और लोकल इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर प्रबल प्रताप सिंह को सीधे जिम्मेदार माना। साथ ही तत्कालीन डीएम कौशल राज शर्मा की भूमिका की भी जांच की बात कही गई। इसके अलावा रिपोर्ट में सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में कादिर राणा, संगीत सोम जैसे नेताओं के खिलाफ ये कहते हुए कोई टिप्पणी नहीं की गई कि इनके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले चल रहे हैं। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सभी विपक्षी दलों ने अखिलेश सरकार पर हमला बोल दिया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने अखिलेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में सवाल किया है कि अगर अफसर दोषी हैं तो सरकार निर्दोष कैसे हो सकती है। बीजेपी नेताओं ने दंगे के वक्त आनन फानन में अधिकारियों के तबादले पर भी सवाल उठाए। मैं 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार पाक साफ कैसे मान रहे हो भाई? जब अधिकारियों की गलती आयोग स्वीकार कर रहा है, इंटेलिजेंस फेलियर्स आयोग स्वीकार कर रहा है, तब ये सब किसके अंतर्गत काम करते हैं? और विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं, तो गृह मंत्री के अंतर्गत काम करने वाले डीएम, एसएसपी और इंटेलिजेंस का अगर यदि फेलियर है तो सरकार का फेलियर नहीं है। कि मुख्यमंत्री के आदेश के बिना क्या अधिकारियों के ट्रांसफर हो सकते हैं एसएसपी और डीएम के? क्या सरकार के आजम खान जी के कहने से सब कहते हैं छोड़े गए, उनसे नीचे छोड़े नहीं जा सकते? जब मुख्यमंत्री के कहने से ट्रांसफर हुए, आजम खान के कहने से अपराधी छोड़े गए और जस्टिस साय ने दंगों का कारण भी यही बताया है, तो सरकार के इन्वॉल्वमेंट से कैसे इनकार किया जा सकता है? सरकार लिप्त है। मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर किया, आजम खान ने अपराधी छुड़वाए हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से 700 पन्ने की जो रिपोर्ट जस्टिस साही ने दी है, बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो उसमें अनछुए हैं और जिन पहलुओं को छुआ है, यदि उन पहलुओं के आधार पर ही मैं बात करूं तो नैतिकता के आधार पर अब तक सीधे सीधे सरकार को दोषी ठहराया गया है। यदि वहां कानून व्यवस्था का फेलियर है तो किसका फेलियर है? लेकिन है क्या? अधिकारियों के ऊपर गाज डाल दी गई है, जो बड़े मगरमच्छ हैं उन्हें छोड़ दिया गया है। कांग्रेस ने भी दंगे की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि यह कैसे हो सकता है कि सरकार निर्दोष हो और अफसर सूली पर लटका दिए जाए। जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला है, जिला प्रशासन दोषी है, इंटेलिजेंस फेलियर है और जिलाधिकारी और एसएसपी का ट्रांसफर भी एन मौके में बीच में कर देते हैं। जगह जगह पंचायतें हो रही हैं, उनको रोकने का काम नहीं करते हैं। जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो नहीं किया। जो दोषी व्यक्ति थे उनको छुड़वा दिया जाता है राज्य सरकार के हस्तक्षेप से। तो राज्य सरकार दोषी कैसे नहीं है? कैसे क्लीन चिट दे दी गई? लेकिन जांच रिपोर्ट से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी काफी खुश है। कांग्रेस की नाराजगी आपने देखी, वो इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही है। जो रिपोर्ट सामने आई है उससे ये बात स्पष्ट हुई है कि राज्य सरकार कहीं इसमें दोषी नहीं है। जो सद्भाव बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है उसकी तरफ भी इंगित किया गया है। वहां पर स्थानीय प्रशासन का भी उसमें चर्चा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ी निराशा हुई है। और इस पूरे मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से बात की हमारे राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा ने। मुजफ्फरनगर दंगों पर जस्टिस सहाय समिति की रिपोर्ट आ गई है। किसी नेता का नाम नहीं लिया गया है। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। संजीव जी, बहुत बीजेपी नेताओं पर आरोप लगे थे, अब आपको लगता है आप लोग बेदाग साबित हो गए? देखिए, निश्चित रूप से हम पहले ही कहते रहे कि हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये शासन और प्रशासन की मिलीभगत और गलत नीतियों का नतीजा है। और जस्टिस साहे ने जो बातें कही हैं, साफ शब्दों में कही हैं कि दंगों के कारण में सबसे बड़ा कारण उन्होंने बताया कि उस समय के तत्कालीन एसएसपी और डीएम का ट्रांसफ़र। दूसरा उन्होंने बताया है कि जो 30 तारीख को समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के नेताओं ने, तीनों तथा कथित सेक्युलर पार्टीज़ के नेताओं ने जो शहीद चौक पर मीटिंग की, उसकी वजह से तनाव पैदा हुआ। तीसरा उन्होंने बताया कि पंचायत में आते हुए लोगों के ऊपर माइनॉरिटी बहुल जो बसी गांव है उसमें जो आक्रमण हुआ उसकी वजह से दंगा हुआ। अब ये तीनों कारण वो हैं जो शासन और प्रशासन की वजह से हुए। अपराधी छोड़े गए, ये भी कहा है। जस्टिस साय ने माना है कि थाने से अपराधियों को रात को छोड़ा गया।
और मीडिया ने बताया और सब ने बताया कि अपराधियों को छुड़वाने का काम एकमात्र एक आदमी ने किया है, वो है आजम खान। डीएम एसएसपी का ट्रांसफर किसने किया? मुख्यमंत्री ने। तो दोषी मुख्यमंत्री और आजम खान है। आजम खान की वजह से दंगा हुआ। जस्टिस साई कमीशन उन्होंने ही बनाया है और जस्टिस साई ने बिल्कुल कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि लोग दोषी हैं। किसी भी नेता का नाम नहीं लिया संजीव जी। आपको लगता है कि दोषी प्रशासन था, आजम खान थे, सरकार थी, किसी नेता का नाम नहीं लेना? लगता है जस्टिस साहे विवाद में पड़ने से बचे? जी नहीं, विवाद में पड़ने से निश्चित रूप से बचे। उन्होंने कहा कि प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन ये भी बताया कि कारण डीएमएसएसपी का ट्रांसफर है, लेकिन ये भूल गए कि डीएमएसएसपी का ट्रांसफर मुख्यमंत्री करते हैं। और अगर मुख्यमंत्री नहीं करते तो मुझे मुख्यमंत्री की काबिलियत पर शक है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि रात को डीएमएसएसपी को बदला गया है, उनको तुरंत रिलीव किया गया है। तो जस्टिस साहे को यह भी कहना चाहिए था कि इसके लिए जिम्मेवार सरकार भी है, प्रशासन ही नहीं, शासन भी है। बीजेपी के किसी नेता का नाम नहीं है, लेकिन सारा आरोप तो बीजेपी पे आया था। देखिए, अगर ये कारण है जो हम कहते रहे, वो जस्टिस साहे ने कहा, कहाँ बीजेपी के नेताओं के कहने से अपराधी नहीं छोड़े? भाषण का आरोप था आप लोगों पे। देखिए, भाषण बाद में हुआ, उससे पहले उन्होंने कारण बताया कि भाषण तक बात गई क्यों। अगर अपराधी न छोड़े जाते, डीएमएसएसपी का ट्रांसफर ना होता और भाषण से पहले बसी पे, मानिटी बहुल गांव बसी में आक्रमण ना होता पंचायत में जाते हुए लोगों के ऊपर, तो शायद दंगा होता ना। लेकिन आजम खान और जो आपको लगता है मुख्यमंत्री, अगर प्रशासन दोषी है तो उनके नाम आपको लगता है कि अभी भी दोषी है वो? निश्चित रूप से आजम खान, जस्टिस साहे ने कहा है कि इसके आरोपी, हत्या के आरोपी थाने से छोड़े गए। तो किसके कहने से छोड़े गए आरोपी हम लगातार कहते रहे, आजम खान के कहने से छोड़े गए। ये भी है कि आप बीजेपी के नेताओं ने वीडियो अपलोड किए। देखिए, अगर वीडियो अपलोड नहीं किए, शेयर का मुकदमा था, अपलोड किसी और ने किया, शेयर का मुकदमा बीजेपी के लोगों पर था और वो भी गलत सिद्ध हो चुका है। वो धारा हटा दी गई है संगीत सोम जी के ऊपर से। संजय भाई, आपको लगता है कि इस कुछ अधिकारियों का नाम ले लेना कि लोकल इंस्पेक्टर था एलआईयू का, उसके चलते हुआ है, तो ये मतलब बचने की कोशिश है? देखिए, मुझे बड़ा अजीब लगा एक एलआईयू इंस्पेक्टर क्या दंगों का दोषी हो। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रशासन शासन के कहने से चलता है। वहाँ अधिकारी हर गलत काम करते हैं, थाने बिकते हैं, जिले बिकते हैं उत्तर प्रदेश में। तो जब मुजफ्फरनगर बेचा गया था, ये बात तो मुख्यमंत्री बताएंगे क्यों बेचा था उन्होंने, ऐसे अधिकारी लाए क्यों गए थे, और अधिकारियों ने अगर अपराधी छोड़े हैं तो नेताओं के कहने से छोड़े हैं। तो इसके लिए जिम्मेवार समाजवादी पार्टी की सरकार है, आजम खान है। मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेनी होगी, मुख्यमंत्री जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आजम खान को पद से हटाना होगा। आजम खान के कहने से ट्रांसफर किए गए, उनके कहने से अपराधी छोड़े गए। इन दंगों का मुख्य दोषी जस्टिस साहे की रिपोर्ट से भी मुझे लगता है आजम खान है। बीजेपी कहीं से दोषी नहीं? बीजेपी दोषी कैसे हो सकती है जब हम सत्ता में नहीं थे? हम तो लगातार उसी चीज का विरोध करते थे कि डीएमएसएसपी को मत हटाइए, दंगों जो दोषी हैं उनको मत छोड़िए, जो सचिन और गौरव के माता और पिता नामजद किए गए थे उनका नाम निकालिए। हम तो वही कहते रहे जो जस्टिस साहे ने कहा है। साहे कमेटी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं थोड़ी कमियां रह गई। कमियां ये रह गई कि जस्टिस साहे शायद सरकार का नाम डालते हुए डर गए। उन्हें शासन का दोषी ठहराना था। उन्होंने कारण तो बता दिए कि शासन इन कारणों से दोषी है, लेकिन शासन पर सीधा निशाना साधने से बच गए। धन्यवाद संजीव जी। कम से कम बीजेपी का तो यही आरोप है और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का यह आरोप है कि इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं। सरकार का सीधा नाम लेने से जस्टिस साहब बचते रहे। कैमरामैन सुनील के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली IBN 7।